Good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Well, today I explain chapter 10 of class 7th. The name of the chapter is Respiration in Organisms. In the previous video, I have explained and about the breathing process of fish. Now I start with the breathing process in frogs. So breathing in frogs have थ्री वेज ऑफ ब्रीदिंग. अगर हम लोग फ्रॉग की बात करते हैं तो वो 3 तरह से ब्रीथ करते हैं. द ब्रीदिंग थ्रू द स्किन, लंग्स एंड माउथ. वो ब्रीथ करते हैं स्किन की हेल्प से भी, लंग्स की हेल्प से भी और माउथ की हेल्प से भी. Through the skin, frogs have a moist and the slimy skin, and throughout their skin, a network of the blood vessels is found. अब जब फ्रॉग स्किन की हेल्प से ब्रीथ करते हैं तो उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी मॉइस्ट होती है और स्लिमी होती है, जिसकी वजह से जो उनके स्किन है वो ब्लड वेसल्स को प्रॉपरली कंट्रोल करती है. When oxygen passes through their skin, it enters into the blood. ऑक्सीजन कहाँ से पास होती है? स्किन से पास होती है और फिर वो एंटर करते हैं ब्लड में. बट व्हेन फ्रॉग्स इज़ इनसाइड द वाटर, बट इन केस जब फ्रॉग्स क्या होते हैं वाटर के अंदर होते हैं तो इट यूजेस इट्स स्किन टू रिस्पायर. और उस केस में जो वो है वो अपनी स्किन को यूज़ करते हैं एज ए रिस्पायर के ही फॉर्म में. So through the lungs, frogs have a paired sac-like lungs. अब जो फ्रॉग होता है इनका भी एक sac-like स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिसको हम लोग sac-like lungs भी कहते हैं. और ये एक पूरी मैकेनिज्म ब्रीदिंग की फ्रॉग में काफ़ी डिफरेंट होती है एज कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग के. द फ्रॉग यूजेस इट्स थ्रॉट टू पंप एयर इनटू द लंग्स. अब फ्रॉग क्या करते हैं? अपने थ्रॉट को यूज़ करते हैं एयर को पंप करने के लिए और फिर वो एयर पंप कर कर कहाँ पास होती है? लंग्स में. व्हेन द फ्रॉग ड्रॉज एयर इनटू द माउथ थ्रू द नॉस्ट्रिल. अगर फ्रॉग जो हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन माउथ से लेते हैं और फिर वो कहाँ पर? नॉस्ट्रिल में जाती है. देन वो थ्रॉट के टूवर्ड्स मूव होती है, पास ऑन होती है. इस तरह से जो एक्सेल वो करते हैं, जो नॉस्ट्रिल होता है वो काफ़ी क्लोज होता है और फिर वो पास आउट होकर थ्रोट से ये जो है वो मूव अप करना स्टार्ट हो जाती है ऑक्सीजन. लाइक ह्यूमन, द फ्रॉग हैज़ नो रिब्स और डायफ्राम. अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बींग्स के साथ तो जो फ्रॉग्स हैं ना तो उसमें रिब्स होते हैं और ना ही डायफ्राम होते हैं. एंड इट्स चेस्ट मसल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन अ ब्रीथिंग. और फ्रॉग्स में ना ही उनके चेस्ट मसल्स का कोई रोल होता है ब्रीदिंग की प्रोसेस में. जब पर ये पूरी जो प्रोसेस है लंग्स के साथ रिलेट है. देन अगर इन केस फ्रॉग जो है वो ब्रीथ कर रहे हैं अपने माउथ से तो उस केस में क्या होता है? द फ्लोर ऑफ द फ्रॉग्स माउथ इज रेज्ड और लोअर्ड एंड एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द माउथ थ्रू द नॉस्ट्रिल. अगर वो माउथ से ब्रीथ की प्रोसेस करते हैं तो जो माउथ का पार्ट होता है वो मेनली कभी ऊपर लाइक जैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कंसेप्ट होता था, ऐसे ही अगर वो माउथ के थ्रू लेते हैं तो माउथ का भी जो लेवल है एयर के अकॉर्डिंग कभी अपवर्ड मूव करेगा, कभी डाउनवर्ड मूव करेगा. द लीनिंग ऑफ द माउथ इज़ ए रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज. अब वो जो माउथ है वो मेनली क्या करेगा? जो ऑक्सीजन वो इनटेक कर रहा है वो उसको किसको ट्रांसफ़र करेगा? ब्लड कैपिलरीज को. और जो ऑक्सीजन है फिर वो डिफ्यूज़ हो जाएगी. डिफ्यूज़ मीन इंटरमिक्स. डिफ्यूज़ हो जाएगी किस में? ब्लड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज आउट हो जाएगी. तो ब्रीदिंग प्रोसेस इन फ्रॉग्स, जो फ्रॉग है वो ब्रीथ करता है स्किन की हेल्प से भी, लंग्स की हेल्प से भी और माउथ की हेल्प से भी. नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. अब जो प्लांट्स है ये भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स के केस में भी. अब प्लांट की जो प्रोसेस होती है इवन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी की होगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को. तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या होता है? लाइक ऑल द लिविंग बींग्स प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ. हम जितने भी लिविंग बींग्स की बात करें हमें सर्वाइव करने के लिए ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जो प्लांट्स है वो भी ब्रीथ करते हैं. प्लांट्स टेक इन एंड गिव आउट एयर थ्रू द पोर्स. अब प्लांट्स के केस में क्या होता है? दिस इज़
द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीव एंड योर लीव हैज़ अ n नंबर ऑफ पोर्स. उसमें पोर्स होते हैं लाइक दीज होल्स. दे हैव अ स्मॉल पोर्सेस जिनको हम लोग नाम दे देते हैं स्टोमाटा का. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज पोर्स दे इनहेल और एक्सेल द डिफरेंट गैसेस. ठीक है, इसमें क्या करते हैं वो इन्हीं पोर्स की हेल्प से जो है इनहेल क्या करना है, एक्सेल क्या करना है, कौन सी गैसेस को, ये सब काम करते हैं. तो जो स्टोमाटा होता है वो मेनली ग्रीन स्टेम में प्रेजेंट होता है. ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, टेक करते हैं एंड गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल्दो द रेस्पिरेशन टेक प्लेस ऑल द टाइम, पूरे टाइम पर ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती रहती है और उस प्रोसेस को वो फिर हम लोग नाम दे देते हैं. इवन फोटोसिंथेसिस का भी रेस्पिरेशन जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के कंसेप्ट को भी काफ़ी हेल्प करता है. जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है ड्यूरिंग द डे बहुत ज़्यादा होती है, मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन. एज़ कंपैरिजन टू रेस्पिरेशन के फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है डे में. द ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इज सच मोर देन द ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग द नाइट. क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो मेनली क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं वो मेनली क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और डे में वो ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं और इवन नाइट में वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. तो जब हम ड्यूरिंग नाइट की बात करते हैं तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये कभी भी ये एक्ट नहीं होती. दैट मीन इट डज नॉट टेक प्लेस इज इन नाइट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. क्योंकि फोटो वर्ड का मीनिंग होता है लाइट. तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस इज विच हेल्प्स द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट. तो फोटोसिंथेसिस वो वाली प्रोसेस होती है जो प्लांट्स को हेल्प करती है कि जब जब उस पर सनलाइट पड़ेगी तो वो अपने फूड को प्रिपेयर कर सके. तो रात को तो पता ही है सन होता नहीं है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती. Therefore only the respiration takes place during the night. इसलिए नाइट में क्या होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन की ही प्रोसेस होती है. प्लांट्स therefore take in oxygen and release only कार्बन डाइऑक्साइड. तो वही जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं हमारे, ये वो क्या करेंगे, उस टाइम पर ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे. द रूट्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो नीड द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन. अगर हम बात करें प्लांट्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, रूट्स होता है. क्योंकि अगर रूट ही स्ट्रॉन्ग होंगे तभी प्लांट एग्जैक्टली आगे ग्रो करेगा. तो रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू रूट्स को भी क्या है, ऑक्सीजन बहुत एसेंशियल होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो रूट्स को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है. अब वो जब हम रूट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो उनमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे एयर स्पेसेस इस प्रेजेंट होते हैं. लाइक जैसे ये जो सॉइल है ये एयर स्पेसेस हैं. तो वो जो एयर स्पेसेस हैं उन स्पेसेस में ऑक्सीजन हमारे पास होती है. तो इस तरह से फिर वो ऑक्सीजन पास होकर कहाँ जाती है, रूट्स में जाती है. तो इस तरह से वो ऑक्सीजन मूव होती है प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में. Next, respiration in seeds. So it is not just the cells of the roots and the leaves. अब अगर हम सीड्स की बात करें तो कहते हैं लगभग इसकी जो प्रोसेस है, मैं बोलूँ कि जैसे रूट्स की होती है वैसे ही लीव्स की होती है, लगभग वैसे नहीं होती. विच रिस्पायर बट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग द सीड्स रिस्पायर. हम बात करें प्लांट्स के किसी भी पार्ट की, चाहे रूट्स हैं, चाहे लीव्स हैं या सीड्स हैं, सबको ही क्या करना है, रिस्पायर मीन रेस्पिरेशन की प्रोसेस को वो इंक्लूड करते हैं. सो इनफैक्ट ड्राई सीड्स आर dormant stages of the living plants as they contain a baby plant. The baby plant grows only when the seeds are provided with the right conditions, which include water, air, and warmth of the sunlight. The germinating seeds have a high rate of respiration. The seeds use this energy release to develop the roots and the stem. अब जब हमने किसी प्लांट को लगाना होता है तो प्लांट को लगाने के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है, सीड्स को कलेक्ट करना. अब जो हमने सीड्स को कलेक्ट किया है वो मेनली क्या होते हैं, ये जो लिविंग प्लांट्स है उनको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं बेबी प्लांट में. जब वो बेबी प्लांट ग्रो होगा प्रॉपरली तो जो सीड्स हैं वो बेबी
बेबी प्लांट तभी ग्रो हो पाएगा प्रॉपरली जब हमने जो उनके सीड्स यूज़ किए हैं उनको एक प्रॉपरली कंडीशन पर, राइट कंडीशन पे रखा होगा। लाइक उनको प्रॉपर मैं वाटर की सप्लाई कर रही हूँ, एयर की भी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, सनलाइट जितना उसको चाहिए उतना सनलाइट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर वो सीड्स क्या होंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और वो जर्मिनेटिंग की जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो कहते हैं जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से सीड्स भी क्या करते हैं, फिर एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। जो सीड्स ने एनर्जी ली होती है वो रिलीज़ कर कर किसको पास ऑन करते हैं, रूट्स और स्टेम्स में। और वो बेबी प्लांट फिर क्या बन जाता है, हमारा ट्रीज में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस एस होती है इन केस ऑफ अ सीड्स। I hope so concept is clear to all. In next video, I'll send the back exercise as well as I'll discuss the queries if you have. So read the chapter and send the doubt on the WhatsApp group. Thank you.